गुंजेश दिनकर जी, पटना बिहार से। राधा वल्लभ श्रीनिवास। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, योग मार्ग के षटकर्म जैसे आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान योग, समाधि योग आदि क्रियाओं का हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव है? अरे बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी से तो हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं। जैसे यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि होता है परमात्मा में स्थिति। तो जब हम सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो यम नियमों में है ना, इनको धारण करते हैं तो हमें दिव्यता आती है। जैसे ब्रह्मचारी है उसमें एक दिव्यता होगी, जो सत्य बोलता है उसमें दिव्यता होगी, जो अपरिग्रह किसी दूसरे का दान नहीं लेता है, आस्ते जो किसी की चोरी नहीं करता है, चोरी न करना, किसी से दान न लेना, सत्य बोलना, धर्म पूर्वक कमा करके खाना और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना। गृहस्थी में भी है तो अपने मर्यादा के अनुसार रहना। और आसन जैसे सिद्धासन, पद्मासन, इन आसनों पे बैठने से दिव्यता होती है, दिव्य शक्तियां जागृत होती है। कभी बैठे हो सिद्धासन, पद्मासन? जानते हो? अब जब शुरुआतें नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा? जब आप 2 घंटे 3 घंटे बैठो पद्मासन, सिद्धासन में, फिर आपको पता चलेगा कि योग क्या होता है। हड्डी हड्डी टूटती है और उस कष्ट को सहते हुए चित्तवृत्ति को परमात्मा में लगाना, परमात्मा प्राप्ति के लिए। सब दिव्यताएं योग में, सिद्धियां भी हैं, बहुत सी सिद्धियां हैं। और ये सब कुछ न कर पावे तो पवित्र आहार करे और पापाचरण ना करे और राधा राधा नाम जप करे, सब हो जाएगा। जो योग से, वही भगवान के भजन से होता है। भगवान कैसे हैं? तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसकी बुद्धि को योग करा देता हूं। भगवान योग करा देते हैं, भगवान बुद्धि में आके विराजमान हो जाते हैं। इसलिए बहुत सरल मार्ग और बहुत सहज है और परम सत्य है कि हम पापाचरण ना करें, पवित्र भोजन पाएं जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और नाम जप करें, बढ़िया हो जाएगा। कोई नशा करते हो? अच्छा, कोई गंदा आहार करते हो? मांसाहार छोड़ दिया, पहले करता था। हाँ पहले, चलो अब मत करना। कोई गंदा आहार मत करना, कोई नशा मत करना, और नाम जप करना। और दूसरों का उपकार करो, जवान शरीर है, दूसरों की सेवा करो, वयोवृद्धों की सेवा करो। किसी की सेवा मिल जाए, अपने माता पिता या किसी की भी सेवा से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। तो जो योग है वो करने का समय तो नहीं रह गया है, क्योंकि कलिकाल है। इतना आहार शुद्ध नहीं कि चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाए 4-4, 6-6 घंटे सिद्धासन या पद्मासन में बैठे। अब शरीर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो कितनी बीमारियां लोगों में फैल रही। तो अब हमें लगता है एकमात्र भगवान का नाम ही परम योग है। जो खूब नाम जप करे और पवित्र आहार रखे तो इसी से काम बन जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब तो बड़ा कठिन है यज्ञ आदि के द्वारा भगवान की आराधना करना, या अष्टांग योग के द्वारा, और ज्ञान मार्ग के द्वारा भी बड़ा कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। क्योंकि इतनी बुद्धि में वासनाएं हैं कि निर्वासनिक होना बहुत, तो क्या है कि पूरा कूड़ा करकट सहित हम भगवान की शरण में हो जाते हैं। ये बहुत सरल मार्ग है। हम जैसे पापी, नीच, अधम, अजितेंद्रिय जैसे भी हैं, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ, नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्र सुनो और दूसरों में भगवत भावना करके सेवा करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो योग आदि है इनमें दिव्यता है, पर बहुत कठिन है, वो ऐसा करना बड़ा कठिन है। महाराज जी